हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग और राधे राधे। जो भी मेरे बड़ी बहनें हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉगिंग मैं शुरुआत की हूँ क्योंकि लेट हो गया है और सारी काम करने के बाद तो करीब 12 डेढ़ बज गया है, क्योंकि टाइम नहीं देख पाते हैं। एक ही मोबाइल है तो उसी से मैं एडिट भी करती हूँ और उसी से मतलब शूट भी करती हूँ। तो चलिएगा, माफ़ कीजिएगा। और जो भी मेरे प्यारे बहनें जुड़ रही हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चाहे तो आप हेल्प थोड़ा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्या कहें आप सबसे, कबो 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 लगता है कि मेरा मनोबल कम होने लगता है, तो मैं थोड़ा वीडियो एक दिन रोक देती हूँ। लगता है कि मतलब मैं वीडियो तो डालती हूँ लेकिन नहीं एक भी सब्सक्राइबर मिलते हैं, नहीं एक मतलब अच्छा सा भी मिलता है, तो थोड़ा दिल मतलब छोटा होने लगता है। लेकिन फिर भी कोई कोई बहनें लोग को देखती हूँ तो फिर भी सोचती हूँ कि नहीं, ये बहनें जो भी हैं इतना मेहनत की हैं लो, तो थोड़ा हमको भी करना चाहिए। तो यहाँ मैं सुबह सुबह 7 बजे कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि कल का वीडियो बनाई हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम है तो कर दे रही हूँ, नहीं तो शाम को ही करती हूँ या 12 बजे करती हूँ। इसलिए गला थोड़ा अजीब लग रहा है, भारी आ रहा है। सो कर उठी हूँ तो यहाँ पे सिलाई जो भी की हूँ, ये कपड़ा जो भी है, इस कपड़े के विषय में आप सबको बताना है और आप सबसे कुछ बातें करना है, तो बने रहिए। और देखिए, ये कपड़ा का जो कटिंग की हूँ ना, वो बहुत ही अलग कपड़ा है और सीने में भी बहुत दिक्कत है। तो इस कपड़ा को मैं लाई हूँ। अब जो भी कहे कस्टमर देने को तो दे दी हैं, लेकिन फिर भी उनको जो मतलब डिजाइन चाहिए, बाजू चाहिए, उस लायक कपड़ा ही नहीं है। तो मैं इस प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ और सोच रही हूँ कि बाजू इतना छोटा है तो मैं क्या करूं। और इसका अगर सिंपल ब्लाउज मैंने ऐसे सिलते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लहंगे का जो आता है थी लहंगा, पार्टी लहंगा, उसमें का ब्लाउज है। तो इसमें मैं प्रिंसेस काट कर डाली हूँ, लेकिन बता दें आप सबके बहुत दिक्कत हुआ है। मैं हर पॉइंट सुई से मतलब इसको साट कर तब सिलाई कर रही हूँ। दोस्तों, अगर हम काम करते हैं तो मेरे काम के साथ ज़रूरी नहीं है कि अच्छे कपड़े खाली मिल जाए। बहुत मतलब टेढ़े मेढ़े भी कपड़े मिलते हैं जिसको हमको बनाने में टाइम लगता है। लेकिन मेरे यहाँ अब मानिए तो कोई उस टेढ़े मेढ़े का पैसा बढ़ाता ही नहीं है। चाहे आप जैसे करिए, लेकिन आपको उसको बनाना ही है। तो मेरे यहाँ का जो रूल है वो अलग है। सिलाई को लेकर कोई उतना सीरियस नहीं लेते हैं सिलाई को लेकर कि हाँ सिलाई में इतना मेहनत लगता है, तो फिर भी मतलब सिलना ही पड़ता है। तो इसका जो गले में वर्क था ना, बहुत सुंदर था, लेकिन बराबर नहीं था। और आगे का तो ठीक था, लेकिन जो बैक था नू वो बहुत बेकार था। लेकिन उसको जैसे तैसे करके हमने बैठा ही दिया है। लेकिन अगर हम लोग में होता तो वो गला चल जाता, लेकिन ये अदर मतलब है तो नहीं चलेगा। आपसे लास्ट में बताऊंगी कि किसका ब्लाउज है और कौन सा कास्ट का है। तो उन लोग में गले और बाजू छोटे नहीं पहनते हैं लोग, गले भी बड़े नहीं पहनते हैं लोग। तो इस कारण से मुझे गले को भी रिपेयरिंग करना पड़ा और गले को छोटा करना पड़ा, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि इसमें जो गला देता है वो बहुत बड़ा वर्क देता है। तो इसको हमको बनाना पड़ता है, जैसा मतलब कपड़े मिलता है उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं।
अब मान लीजिए कपड़े कोई और मिला, नाप कोई और मिला, तो कुछ नाप का हिसाब से बनाना पड़ता है, कुछ कपड़े के हिसाब से बनाना पड़ता है। जब हम सिलाई करते हैं तो हम लोग को हर चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सिलाई कर रहे हैं तो कौन सा कपड़ा में कौन सा सिलाई अच्छा लगेगा। इसमें भी एक ट्रिक होता है कि मतलब कोई भी कपड़ा पे कोई भी सिलाई नहीं सिल देंगे। अगर मान लीजिए लहंगे का कपड़ा है, गर्दन वर्क है, तो उसमें हम चाहेंगे तो सादा या कटोरी तो नहीं काट सकते, उसमें तो कटोरी वाला ब्लाउज नहीं अच्छा लगेगा, या मतलब सिंपल सादा भी नहीं अच्छा लगेगा, उसमें अच्छा लगेगा तो प्रिंसेस ही अच्छा लगेगा। तो देखिए कपड़े के हिसाब से ही सिला जाता है कपड़ा। अगर मेरे पास कस्टमर आ भी रही हैं तो उनको नहीं समझ है तो उनको हम बता सकते हैं बढ़िया से कि नहीं आप इस कपड़े को ऐसे सिलवाइए तो सिला जाएगा अच्छा कपड़ा। तो कपड़े के हिसाब से सिला जाता है, तो कहीं भी मेरा सिलाई मतलब करके देंगे तो किसी को मतलब मौका नहीं मिलेगा कि नहीं ये सिलाई अच्छा नहीं हुआ है। तो कितनी भी कपड़ा ख़राब आ जाए लेकिन उसको हम लोग को काम है कि अच्छा बनाए, तभी हम लोग को काम को अच्छा माना जाता है और अच्छा से कर सकते हैं। तो देखिए अब मुझे बाजू बनाना है, लेकिन बाजू में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तो यहाँ देखिए काम का अच्छा करने से ही हमारे कस्टमर बने रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोफेशनल ही बुटीक रहेगा तभी चलेगा। लेकिन हाँ प्रयास करना चाहिए कि हम लोग को जब हुनर है तो उसको अच्छे से चलाना चाहिए। तो अभी तो मैं घर पे कर रही हूँ, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं बनाना आता है तो हेल्प ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि हमको थोड़ा बोलना नहीं आता है, लेकिन प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग की तरह थोड़ा बोलना सीख रही हूँ। तो आप लोग को दुआ और आशीर्वाद होगा तो बोलूँगी ज़रूर। तो गाइज देखिए इस ब्लाउज को बनाने में मुझे पसीना मतलब आने लगा है। आप समझिएगा कि आपसे बता दें कि एक एक कपड़ा ऐसे आता है कि मतलब जल्दी जल्दी सीने में इतना मन लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि समझ मतलब मन करता है कि इसको इसमें का दो चार होता तो मैं सिल देती हूँ, इतना सॉफ्ट आता है। एक एक कपड़ा ऐसे मिल जाता है ना कि उसको मशीन पर ले जाने का मन ही नहीं करता है। और एक प्रॉब्लम वो भी है कि मशीन पर अगर ले भी जाए तो उसमें अगर अच्छा खासा पैसा मिलता है तो आदमी सोचता है कि चलो इसमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा तो मेरे लिए थोड़ा मतलब मेहनत करना मतलब सही हो जाएगा, तो मेहनत समाप्त हो जाएगा। और पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता है और मेहनत करिए तो देखिए कितना पसीना आ रहा है इसमें, क्योंकि जो आजकल कपड़ा चला है इसका लाइट से पहचान सकते हैं कितना हार्ड कपड़ा है। और जो जिम्मी चू है ना उसमें सबसे लो कपड़ा है, हार्ड बहुत ही टाइटली है, मतलब छूने में भी मुझे अजीब लग रहा है। क्या कीजिएगा, मजबूरी है। और देखिए जान पहचान का है तो इसको ख़राब मतलब करना भी नहीं चाहिए, हम लोगों को किसी को कपड़ा ख़राब नहीं करना चाहिए। और देखिए बहुत ही कम कपड़ा है और लहंगे का है, तो क्या कीजिएगा। अब इसमें तो ये सब मैनेज करके बना दी हूँ, जैसे तैसे करके बना दी हूँ, और मन नहीं कर रहा है लेकिन बना दी हूँ सब करके। और प्रॉब्लम आ गया है कि आप सब देख सकते हैं कि बाजू भी सेकंड चाहिए उनको, हाफ नहीं चाहिए, और वो हाफ मतलब नहीं पहनते हैं लोग अदर। अब आपसे क्या बताएं कि मतलब कास्ट हम लोग में छोटा बाजू चल भी जाता है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों में छोटा बाजू नहीं चलता है, तो उन मेरे बहनों को नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये अब हम कहाँ से बनाएं इसमें बड़ा सेकंड बाजू, क्योंकि इतना ही कपड़ा है और इतना इतना कपड़ा। तो अब ये मेरे लिए तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अभी रुक दे रही हूँ सिलाई, इसलिए रुक रही हूँ कि
मुझे 10 इंच का लंबाई है बाजू का और ये है 7 इंच 6 इंच का। तो सोच रही हूँ कि अभी लैस फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो लैस लाऊंगी तो लैस डालकर कुछ डिजाइन करके मैं बाजू को लंबा कर दूंगी। तो इसमें जो है लैस डाल दूंगी और थोड़ा सा जोड़ डालूंगी तो लैस से ढक जाएगा, तो वो डिजाइन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अब इस ब्लाउज को मैं रोक रख दे रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा मुझे सीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आप सब मेरे यहाँ का सिलाई जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा कि इतने में कैसे इतना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ है, घर पे बैठेंगे वो बेकार भला कि कोई काम करेंगे वो भला। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा कर दे रही हूँ। अब लैस लाऊंगी तो उसमें बनाऊंगी, तब तक मैं दूसरा कटिंग करने जा रही हूँ। बहुत ही कपड़ा पड़ गया है तो अब कोई ना कोई निकालना है, अब इसको अधूरा छोड़ेंगे और जो पूरा करना है वो करेंगे। और इतना ना कपड़ा हो गया, दिमाग मतलब भगवान करे कि मेरे पास ऐसे कपड़ा गिरते रहे और मैं सिलते रहूँ। तो हो गया है, तो चल रहा है, जो ज़रूरी है वो कटिंग कर दी। इसको भी ज़रूरी है लेकिन जा रहे हैं मार्केट तो लैस लाऊंगी तब मैं इसको पूरा करूँगी। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे नए बहनें जुड़ रही हैं उनके लिए तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगी कि जो नए मेरे बहनें हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। और तो चलिए, ज़्यादा करके मुझे कैमरे में बोलने नहीं आता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो अब चल रहे हैं दूसरा कटिंग करने।